Hey everyone, welcome to Taru Totes. मेरा नाम है प्रगति. This is the part 2 of NCERT exercise of chapter What a Tank. So let us start. E part is look at the pictures of the animal families and read the words given below each of them. आपको नीचे दी हुई इन एनिमल फैमिलीज को ध्यान से देखना है और उनके नीचे लिखे इन वर्ड्स को पढ़ना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लायन, लायनस, lion cub, which means शेर, शेरनी, शावक. लायन कब होता है शेर और शेरनी का बेबी. नेक्स्ट इज टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर कब. बाघ, बाघिन और ये शावक. नेक्स्ट इज रूस्टर, हेन, चिक. रूस्टर बोलते हैं मुर्गे को, हेन विच मीन्स मुर्गी, चिक यानी कि चूजा. नेक्स्ट इज बुल, काव, काफ विच मीन्स सांड. गाय और काफ बोलते हैं बछड़ा या बछड़ी. अगर मेल काफ है तो उसको बछड़ा बोलते हैं और फीमेल काफ है तो उसको बछड़ी बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्टैलियन, मेयर, फॉल विच मीन्स घोड़ा, घोड़ी और घोड़े का बच्चा. नाउ लेट अस सी द एफ पार्ट. लुक एट द पिक्चर बिलो. नीचे दी हुई तस्वीर को देखो. Would you like to add anything to this picture? क्या आप इस तस्वीर में कुछ जोड़ना चाहेंगे? So, use your crayons and color pencils to add to the picture. आपको क्रियॉन और कलरफुल पेंसिल का यूज करके तस्वीर में रंग भरना है और कुछ नई चीजें जोड़नी है. So let us do this now. Children, you can see I have added the clouds, bees, butterflies, flowers, squirrel and the sun. Similarly, you can add things by your choice. Moving ahead, let us speak. There are many ways in which we can save water. The simplest way is to stop the wastage of water. पानी बचाने के कई तरीके हैं. सबसे आसान तरीका है पानी की बर्बादी को रोकना. So children, you have to sit in groups of 3 and discuss. आपको 3-3 के समूह में बैठकर चर्चा करनी है. और किस विषय पर चर्चा करनी है? दैट इज हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइव्स. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी को कैसे बर्बाद करते हैं. और आपका दूसरा डिस्कशन होगा व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज. हम इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग रनिंग वाटर टू ब्रश टीथ वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर. वी कैन यूज अ टम्बलर और अ मग टू सेव वाटर. उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जब हम अपने दांत को ब्रश करते हैं उस समय हम टंकी को खुला छोड़ देते हैं जिससे बहुत पानी बर्बाद होता है. तो हम मग या किसी ग्लास का इस्तेमाल करके पानी को बचा सकते हैं. हमें जितने भी पानी की ज़रूरत है हम उसे किसी टम्बलर या मग में ले सकते हैं ताकि हम पानी की वेस्टेज को रोक सके. So children, you have to write at least 3 such examples and share with the class. आपको इसी ही तरह 3 एग्जाम्पल और लिखने हैं और अपनी क्लास के साथ शेयर करना है जहां आप पहले बताएंगे कि आप पानी वेस्ट कैसे करते हैं और दूसरा आप बताएंगे कि आप इस वेस्टेज को किस तरीके से रोक सकते हैं. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाइल वॉशिंग हैंड्स. कीपिंग द टैप ओपन वेस्ट्स वाटर. सो वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज. हाथ धोते समय नल खुला छोड़ देने से पानी बर्बाद होता है तो हमें नल को समय से बंद करना चाहिए. नंबर 2, while bathing, using a shower for a long time wastes water, so we can use a bucket and mug instead. नहाते समय शावर का लंबे समय तक उपयोग करने से पानी बर्बाद होता है इसलिए हमें बाल्टी और मग से नहाना चाहिए. And the third example is while washing vehicles. Using a running hose wastes a lot of water, so we should use a bucket of water and a cloth. गाड़ियाँ धोते समय पाइप से लगातार पानी बहना बर्बादी है तो हमें बाल्टी और कपड़े से गाड़ी को धोना चाहिए. Similarly for mopping the house, जब हम अपने घर में भी साफ सफाई करते हैं तो हमें पोछे से उसको साफ करना चाहिए जिससे पानी की वेस्टेज नहीं होती. सो चिल्ड्रन, आपको भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल अपनी क्लास में अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करने हैं. मूविंग अहेड, लेट अस सी द सी पार्ट. से अलाउड व्हाट अ टैंक एंड वाटर टैंक. सो चिल्ड्रन,
डू बोथ द फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक? क्या इन दोनों ही फ्रेजेस में, एक ये और एक ये, इसमें टैंक शब्द का उपयोग हुआ है? सो यस। नेक्स्ट, डू दे मीन द सेम थिंग? क्या दोनों का मतलब एक ही है? जब हम वाटर टैंक बोलते हैं और वाटर टैंक बोलते हैं, क्या इन दोनों फ्रेजेस का मतलब सेम है? सो चिल्ड्रन, नो, दे डोंट मीन द सेम थिंग, दे मीन डिफरेंट. So now say aloud ice cream and ice cream. Do both phrases sound the same? क्या ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं? जब हम आइसक्रीम बोलते हैं और आइसक्रीम बोलते हैं तो ये दोनों सेम तरीके से साउंड करते हैं. So we will say yes. Next, do they mean the same thing? क्या दोनों का मतलब एक ही है? क्या आइसक्रीम और आइसक्रीम का मतलब सेम है? नो. वाटर टैंक फ्रेज का मतलब है वाह क्या टैंक है, और वाटर टैंक का मतलब है पानी रखने का टैंक. सिमिलरली आइसक्रीम का मतलब है मैं चिल्लाता हूँ, और इस आइसक्रीम का मतलब है मीठा और ठंडा पकवान जो सभी बच्चों को खूब पसंद होती है. ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस जो सेम तरीके से साउंड करते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं. होमो which means same, phones which means the sound. तो होमोफोन्स का मतलब ऐसे phrases या ऐसे words जो सेम साउंड करे. And now let us listen. Listen to your teacher, read out the following passage and choose the correct option. आपको इस पैसेज को ध्यान से सुनना है और उसके बाद हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन की वर्कशीट को करना है. So the passage is about a day without water, which means पानी के बिना एक दिन. So let us read the passage. One hot summer morning, Suma woke up and went to brush her teeth. एक गर्मी की सुबह सुमा उठी और दांत साफ करने गई. But when she turned on the tap, no water came out. लेकिन जब उसने नल टंकी को खोला तो पानी ही नहीं आया. She was surprised. वह हैरान रह गई. Her mother said, there is no water in the tank. उसकी माँ ने कहा टैंक में पानी नहीं है. The whole area has no water today. आज पूरे इलाके में पानी नहीं आएगा. Suma quickly realized how difficult it was to live without water. सुमा ने जल्द ही समझ लिया कि पानी के बिना जीना कितना कठिन है. क्विकली यानी कि जल्द ही, रियलाइज्ड बोलते हैं एहसास होने को. तो सुमा समझ जाती है कि पानी के बिना जीना कितना मुश्किल है. She couldn't brush her teeth. Children, we can see here couldn't, जो कि could not का contraction है. Wash her face और take a bath. वह दांत साफ नहीं कर पाई, चेहरा भी नहीं धो पाई और ना ही वह नहा पाई. In the kitchen, there was no water to cook food or clean the dishes. रसोई में खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं था. Clean the dishes, which means बर्तन धोना. At school, the toilets were closed. Very little drinking water was available and the children were told to bring water bottles from home. स्कूल में शौचालय बंद थे, पीने का पानी बहुत कम था और बच्चों से कहा गया कि वे घर से पानी की बोतल लेकर आए. Suma saw that people in her neighborhood were upset. सुमा ने देखा कि मोहल्ले के लोग परेशान थे. अपसेट बोलते हैं उदास होना. Some ran to the nearby shop to buy water bottles, while others waited near a water tanker that came from another place. Everyone looked worried. कुछ लोग पास की दुकान से पानी की बोतलें खरीदने भागे तो कुछ दूसरे इलाके से आने वाले पानी के टैंकर का इंतजार करने लगे. सभी चिंतित और परेशान दिख रहे थे. वरीड बोलते हैं चिंतित होना, परेशान होना. That evening, the water was finally restored. और शाम को आखिरकार पानी आ गया. Suma felt very happy and promised herself that she would never waste water again. सुमा बहुत खुश हुई और उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी पानी बर्बाद नहीं करेगी. She decided to tell her friends how precious water is. और उसने ठान लिया कि अब वह अपने दोस्तों को भी बताएगी कि पानी कितना कीमती है. प्रीशियस बोलते हैं जो बहुत कीमती होता है. Suma's school also announced a water conservation week. और
सुमा के स्कूल ने भी जल संरक्षण सप्ताह मनाने की घोषणा की। वाटर कंजर्वेशन वीक का मतलब है जिस हफ्ते वो पानी को संरक्षित करने के नए नए सुझाव देंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। They planned activities like poster making, planting trees and even a water saving competition. उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज की योजना बनाई, जैसे पोस्टर बनाना, पेड़ लगाना और पानी बचाने की प्रतियोगिता करना। सुमा and her friends made posters with slogans like Save Every Drop and No Water, No Life. सुमा और उसके दोस्तों ने पोस्टर बनाए जिन पर नारे लिखे थे, जैसे सेव एवरी ड्रॉप विच मीन्स बूंद बूंद बचाओ, और नो वाटर नो लाइफ विच मीन्स पानी नहीं तो जीवन नहीं। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस सुमा अंडरस्टूड हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर टैंक्स एंड वाटर सेविंग हैबिट्स आर। इस अनुभव के बाद सुमा ने समझा कि पानी की टंकियाँ और पानी बचाने की आदतें कितनी ज़रूरी है। She asked her parents to set up a rainwater harvesting system at home. उसने अपने माता पिता से घर पर वर्षा का जल संचयन करना which means rainwater harvesting, जब हम वर्षा का पानी भी बचाते हैं ताकि हम उसे भविष्य में यूज़ कर सके। तो वो अपने माता पिता से कहती है कि हमें वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने घर पे कोई सिस्टम बनाना चाहिए। Her parents agreed happily. और उसके माता पिता भी खुशी खुशी राजी हो गए। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी द वर्कशीट बेस्ड ऑन द पैसेज। इस पैसेज के बेसिस पर हमें इस वर्कशीट को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वॉज सुमा सरप्राइज्ड इन द मॉर्निंग। सुमा सुबह ही सुबह अचंभित क्यों रह गई? क्योंकि देयर वॉज नो वाटर इन द टैप। पानी की टंकी में कोई पानी था ही नहीं। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर। लोगों ने पानी के बिना कैसे मैनेज किया? लेट अस सी द ऑप्शंस। ए पार्ट इज दे डिडंट नीड वाटर। क्या उन्हें पानी की जरूरत नहीं थी? दे नीड वाटर। बी पार्ट इज दे बॉट बॉटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स। उन्होंने पानी की बोतलें खरीदी और टैंकर्स का इंतजार किया। They drank juice instead. क्या उन्होंने जूस पिया? No. They went swimming. क्या वो तैरने गए? No. So the correct option is B. Let us see the third part. What did Suma promise after the water supply was restored? सुमा ने खुद से क्या वादा किया जब उनकी वाटर सप्लाई दोबारा से आ गई थी? So she promised to never waste water again. वो खुद से वादा करती है कि वो कभी भी पानी को ऐसे ज़ाया नहीं करेगी। Let us see the fourth one. What activities were planned during the Water Conservation Week? Water Conservation Week के दौरान कौन कौन सी गतिविधियाँ प्लान की गई? So the activities were poster making and planting trees. Posters बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना। We can see such a poster here, जहाँ slogans लिखे हैं Save every drop, No water, no life. And now let us see the fifth one. What did Suma suggest to her parents? सुमा ने अपने पेरेंट्स को क्या सुझाव दिया? She suggested to fix a rainwater harvesting system. उसने सुझाव में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने को कहा। And now let us write. आइए लिखते हैं। So children, you have to design a poster in the space below. आपको इस खाली जगह में एक पोस्टर बनाना है। Encouraging people to preserve and clean old water tanks. जिसमें लोगों को पुरानी पानी के टैंकों को संरक्षित और साफ रखने के लिए प्रेरित करना है। सो यू कैन इंक्लूड द टॉपिक सेव आवर वाटर टैंक्स, अ कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन। आप अपना विषय, आप अपना टॉपिक ये चुन सकते हैं जिसका थीम होगा सेव आवर वाटर टैंक्स, विच मीन्स हमारी पानी के टैंक बचाइए, जो कि एक कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन है, विच मीन्स सामुदायिक जागरूकता अभियान है। आप अपने पोस्टर को कैची बनाने के लिए स्लोगन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेव टैंक्स, सेव लाइफ्स, विच मीन्स टैंक बचाओ, जीवन बचाओ। और आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिखने हैं जो कि बताते हैं वाई टैंक्स आर इम्पॉर्टेंट, विच मीन्स पानी की टंकियाँ क्यों ज़रूरी है। एंड एन इन्विटेशन टू जॉइन अ क्लीनिंग ड्राइव और अवेयरनेस प्रोग्राम, मेंशन द प्लेस एंड टाइम ऑफ द क्लीनिंग ड्राइव। और आपको
लोगों को सफाई अभियान या जागरूकता अभियान में शामिल करने के लिए एक इनविटेशन आमंत्रण भी बनाना है, जहां आपको लिखना है उस इवेंट का टाइम और उसकी जगह। वी कैन सी द पोस्टर। हियर यू कैन सी द टॉपिक सेव आवर वाटर टैंक्स, अ कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ हमने लिखा है स्लोगन और ये कुछ बुलेट पॉइंट्स। यहाँ कुछ इमेजेस भी ऐड की गई है ताकि ये बहुत कैची और अट्रैक्टिव लगे। वी कैन सी द इन्विटेशन हेयर, जहाँ टाइम और प्लेस भी मेंशन है। तो सिमिलरली आपको भी ऐसे ही एक पोस्टर बनाकर रेडी करना है। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, हेयर वी हैव टू राइट 10 वर्ड्स दैट एंड विद ER। यहाँ हमें 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो ER से एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर वर्ड ER से एंड करता है। नेक्स्ट इज अ टीचर, फार्मर, पेंटर, सिंगर, प्लेयर, dancer, leader, writer, builder, rooster. And now you have to do the same with OR and AT. आपको ये सेम चीज़ रिपीट करनी है उन वर्ड्स के साथ जो OR से एंड करते हैं और जो AT से एंड करते हैं। You have to write the words in your notebook. आपको ये वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। And now let us explore. A part is you have read a lot about tanks. आपने टंकियों के बारे में बहुत पढ़ा है। Have you ever wondered how these tanks are cleaned? क्या आपने कभी सोचा है कि इन पानी की टंकियों की सफाई कैसे की जाती है? So you have to find out about the techniques for cleaning water tanks. आपको पानी की टंकियों की सफाई की तकनीकों के बारे में जानना है। You may bring relevant pictures और photographs. आप उससे रिलेटेड फोटोज या तस्वीरों को ला सकते हैं अपनी क्लास में। So you have to prepare a chart and put it up in your class. तो आपको एक चार्ट बनाकर उसे अपनी क्लास में लगाना है। We can see such techniques here. Number 1 is draining the tank. First, all the water is drained out of the tank. सबसे पहले पानी की टंकी से सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। Number 2 is scrubbing the walls and floor. Brushes and cleaning agents are used to scrub off dirt, algae and sediments. टंकी की दीवारों और फर्श को ब्रश से साफ किया जाता है ताकि सारी गंदगी और जो उसमें काई लगी होती है और सारी की सारी चिकनाई निकाली जाए। थर्ड स्टेप इज हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग. वाटर जेट्स आर यूज्ड टू क्लीन हार्ड टू रीच एरियाज. पानी की तेज धार से कोनों और कठिन जगहों को साफ किया जाता है। Then fourth step is vacuum cleaning. Special machines suck out the dirty water and sludge from the bottom. मशीन से टंकी के नीचे जमा गंदा पानी और कीचड़ निकाला जाता है। And the fifth step is disinfection. Chlorine और bleaching powder is added to kill germs and bacteria. डिसइंफेक्शन में हम क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डालकर बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारते हैं। And the final step is rinsing and drying. The tank is rinsed thoroughly with clean water and left to dry. और सबसे आखिरी में टंकी को साफ पानी से धोकर सुखाया जाता है और फिर उसमें दोबारा से यूजेबल वाटर को फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे वाटर टैंक्स की सफाई की जाती है। Now children, the B part is look at the pictures given below. The story may already be familiar to you. आपको नीचे दी हुई इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और आप इस कहानी को तो पहले से ही जानते होंगे। चिल्ड्रन, दिस इज द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो, विच मीन्स प्यासे कौवे की कहानी। आपने ये कहानी अपने बचपन में अपने बड़ों से कई बार सुनी होगी। द क्रो हैज़ बिकम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया. कौवा अपनी चतुराई से प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने घड़े में कंकड़ डालकर पानी ऊपर ले आया। वी कैन सी द क्रो हेयर. इस कौवे को बहुत तेज प्यास लगी है क्योंकि बहुत तेज धूप निकली है और उसका गला सूखा हुआ है, तो वो इस घड़े के पास पानी पीने आता है। घड़े में जो पानी है उसका लेवल नीचे होता है और कौवे की चोंच इस पानी तक नहीं पहुंच पाती। तो कौवा थोड़ी देर सोच विचार करता है और उसे आइडिया आता है कि अगर वो आसपास के पेबल्स, इन पत्थरों को इस मटके के अंदर डाल देगा तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। वो धीरे धीरे अपने आसपास के सभी कंकड़ इसके अंदर डाल देता है और जैसा कौवा सोचता है वैसा ही होता है। जैसे जैसे इस घड़े में पत्थर डलते रहते हैं, पानी का स्तर ऊपर आता रहता है और फाइनली कौवा इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। सो चिल्ड्रन,
Imagine that your school has invited the crow to interact with the students. Enact the event with the help of your teacher. अब सोचिए कि आपके स्कूल ने इस कौवे को बुलाया है ताकि वह अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सके। आपको इसको एक इनैक्ट देना है, विच मीन्स एक एक्ट के थ्रू आपको ये परफॉर्म करना है। सोचिए कि एक थर्स्टी क्रो, एक कौवा, अपनी कहानी सुनाने के लिए आपके स्कूल में आता है, तो आप उससे कौन कौन से सवाल करेंगे। आप इसको एक एक्ट की तरह, एक रोल की तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इफ़ आई वर द क्रो, तो मैं आपको समझाती कि हार मानने के बजाय आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कौवा बच्चों से कहता है कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। With this, we have completed the entire chapter What a Tank. I hope you enjoyed the video, and if you did, so do like, share and subscribe Taru Toads. मिलते हैं आपसे next chapter में. Till then, bye bye and take care.